हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27 और क्लास 10। सबसे पहले आप अपना नेम और अपना टीचर्स नेम मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पर और उसके बाद आप इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या कहा गया है, चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं और रीड करते हैं। आपको बोला है यू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़लेटर by David Perley about famous American anthropologist Margaret Mead। आपको बोला गया है कि यू रीड इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन रीड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज से। फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ लेटर, ये एक ऑनलाइन न्यूज़ लेटर है बाय डेविड पर्ली। किसके द्वारा? डेविड पर्ली के द्वारा। अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो एक बहुत फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा। मार्गरेट मीड, मतलब मार्गरेट मीड ने कुछ कहा है, उसको डेविड पर्ले ने, ठीक है, अपने न्यूज़ लेटर में लिख के बताया है। अब वो क्या है, चलिए इसे रीड कर लेते हैं। और ये जो हम रीड करने जा रहे हैं, ये अगर आप न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो। ओके, क्योंकि न्यूज़ में भी ये कोड जो है, जो मार्गरेट मीड के द्वारा बोला गया है, ये आपको कहीं ना कहीं सुनने के लिए कभी ना कभी मिला होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। और एक और बात, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानव वैज्ञानिक। ठीक है, मतलब मानव विज्ञानी का मतलब होता है कि जो इंसानों के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि वो सोचते कैसे हैं, वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, एक मानव जो है वो मानव के बारे में स्टडी करता है, उसके बिहेवियर के बारे में, तो उसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड वॉज आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट what she considered to be the first sign of civilization in a culture। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड हैं, उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि शी कंसिडर्ड टू बी अ फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन अ कल्चर। उनसे पूछा था एक बच्चे ने कि वो किस चीज़ को कंसिडर करती हैं कि एक फर्स्ट साइन है सिविलाइजेशन का कल्चर में। ठीक है, जो कल्चर है उसके अंदर सिविलाइजेशन जो है उसका फर्स्ट साइन क्या है, ये एक स्टूडेंट ने पूछा था। ठीक है, अब उनका आंसर क्या था वो देखते हैं। मीड सैड दैट द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वॉज फ्यूमर। अब फ्यूमर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? फ्यूमर। अब आप बोलेंगे फ्यूमर क्या होता है? फ्यूमर होती है हमारी थाई की बोन। क्या होती है? थाई की बोन। ठीक है, जिसे आपकी बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, तो वो फ्यूमर ही है। ठीक है, अब बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, इंसान के जो थाई होती है उसके अंदर जो बोन होती है उसे बोला है। इट ब्रोक एंड देन हील्ड, बोला है कि वो टूटती है और उसके बाद वो हील्ड मतलब ठीक भी होती है। इट मीन्स दैट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प्ड टू हील द बोन। इसका मतलब क्या है? वो कह रही हैं कि इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट समवन मतलब कोई, टू केयर ऑफ द पीपल, जब किसी इंसान का ख्याल रखता है, ठीक है, एंड कीप टू हील द बोन, और मदद करता है कि उसकी जो वो बोन है वो ठीक हो। जैसे अगर आप देखें किसी की भी कोई बोन ब्रेक हो जाए, मतलब आप बोलते हैं ना हड्डी टूट जाए, तो अगर उसका फ्रैक्चर आपने क्या कहते हैं करवाया और उसके बाद आप उसका ध्यान रखते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, और आप ध्यान रखते हैं वो कोई काम ना करे, कोई भारी चीज़ ना उठाए, तो क्या होता है कि वो हील करता है, और वो हील करने के बाद क्या होता है, धीरे 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 ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो यही चीज़ आपको समझा रही हैं यहाँ पे अपने शब्दों से। उसके बाद बोला है इन द एनिमल किंगडम, इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, सेंटेंस रीड करेंगे तो समझ आएगा। इफ़ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज, मतलब किसी अगर एनिमल किंगडम में हम चले जाएं, जैसे आप फॉरेस्ट में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि अगर किसी जानवर की कोई बोन जो है वो ब्रेक हो गई तो वो मर जाता है। ठीक है, क्यों? कारण जो है
वो हम जानेंगे। द एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर। पहली बात तो वो ये कि अगर एनिमल डाई, ठीक है, द एनिमल डाइज बिकॉज, एनिमल जो है वो मर जाता है, क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे, क्योंकि वो भाग नहीं सकता फ्रॉम डेंजर, ठीक है, डेंजर से वो भाग नहीं सकता। और गो टू द रिवर टू ड्रिंक, वो पानी पीने के लिए कहाँ जाएगा? क्या कहता है, नदी किनारे जाएगा। और हंट फॉर फूड, और फूड के लिए क्या करेगा? हंट करेगा, शिकार करेगा। इट बिकम्स समवन एल्स फूड, और लेकिन क्या होगा? वो किसी और का फूड बन जाएगा, ठीक है। वो खुद भी शिकार करेगा, पर क्या हो सकता है? वो किसी और का भी शिकार बन सकता है ना। सो नो एनिमल कैन लिव इफ इट हैज़ अ ब्रोकन लेग बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि वो, सो नो एनिमल कैन लिव, कोई जानवर नहीं रह सकता है, इफ़ इट हैज़ अ ब्रोकन लेग, अगर उसका जो लेग है वो टूट जाए, बिकॉज इट कैन बी हेल्प्ड बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील, क्योंकि उसकी कोई भी जो अदर कैन नॉट बी हेल्प्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? कैन नॉट बी हेल्प्ड, तो उसकी कोई और जानवर मदद नहीं करेगा कि उसका जो क्या कहता है, टूटी टांग है वो ठीक हो जाए, ठीक है। ना वो उसके लिए हंट करके देगा कोई शिकार, ना ही वो उसको वो दवाइयाँ ला के देगा। जैसे इंसान है, ठीक है, हम पूरी केयर करते हैं, हम रेस्ट देते हैं, हम दवाइयाँ देंगे, ठीक है, कहीं आने जाने नहीं देंगे अगर किसी के पैर में कोई चोट है, ठीक है, अगर उसकी बोन ब्रेक हुई है तो। लेकिन जानवर जो एनिमल किंगडम है उसमें ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वहाँ एक जानवर जो है वो अपने लिए जीता है और दूसरा जानवर अपने लिए, ठीक है। अगर तुम कमज़ोर पड़े तो जो तुमसे बड़ा जानवर है वो तुम पे हमला कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि अगर किसी जानवर की, जैसे कि जो बोन है वो ब्रेक हो गई, ठीक है, टूट गई, और अगर वो सोचता है कि वो बच जाए तो वो नहीं बच सकता, ठीक है, क्योंकि कोई और आके उसका शिकार कर लेगा, उसे बचाएगा नहीं, ठीक है। हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफ़िकल्टी मीन्स दैट वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यहाँ पे बोला है कि हेल्पिंग समवन्स, ठीक है, हेल्पिंग समवन मतलब किसी की जब हम मदद करते हैं, एल्स थ्रू डिफ़िकल्टी, ठीक है, किसी की जो किसी की बुरी कंडीशन है उससे जब हम उसकी मदद करते हैं तो मीन्स दैट वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसका मतलब हम ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट हैं, ठीक है। किसका पार्ट है? ह्यूमन सिविलाइजेशन, किसका? ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसके बाद है वी आर एट ह्यूमंस ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स, हम ह्यूमंस तभी हैं जब हम दूसरों को सर्व करते हैं। सर्व अदर्स का मतलब होता है कि हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपका दोस्त कहे कि मैं अभी जो हूँ वो थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे या क्या तुम मेरी मदद करोगी? किसी भी छोटे तरीके से आप बुक्स दे के भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि आप कोई भी हेल्प कर सकते हैं छोटी मोटी, अगर उसके पास खाने के लिए नहीं है तो उसे दे सकते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी हेल्प जो है ये किसके पार्ट हैं? ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। किसके हैं? ह्यूमन सिविलाइजेशन के, ठीक है। क्योंकि जो एक ह्यूमन ही है वो दूसरे को मदद करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए। यहाँ पे आपको सिर्फ यही समझाया गया है कि एक जो इंसान है वो ही किसी की मदद करता है, ठीक है। और जो इंसान मदद नहीं कर सकता किसी की, वो ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए आपको यही बोला है कि वी आर एट ह्यूमंस ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स, बी सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, ठीक है। तो बी सिविलाइज्ड, सभ्य बनो। सभ्य कब बनेंगे आप? जब आप दूसरों की बुराइयां कम देखेंगे, ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। आप उसको उसकी गलत चीज़ बहुत प्यार से समझाएंगे कि आपके अंदर ये गलत आदत है और आप इसे ऐसे ठीक कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ या हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस यही बोला है कि आप एक इंसान बनिए, एक अच्छा ह्यूमन बनिए, ठीक है। ये लाइन आपको जो दी गई है बहुत ज़रूरी है। वी आर एट ह्यूमंस ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स, हम तभी एक ह्यूमन है जब हम दूसरों को सर्व करते हैं, मतलब दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। तभी हम ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट हैं, ठीक है, मानव सभ्यता का पार्ट है। उसके बाद आपको ये
एरा बाइको जो है, द बेस्ट केयर पॉसिबल, अ फिजिशियन क्विज टू ट्रांसफॉर्म केयर थ्रू द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, ये आपको 2012 का जो है एक वो दिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, जिनके बारे में आज आपने पढ़ा, मार्गरेट मीड के बारे में। ठीक है, अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो आज का आपका होमवर्क है, जो आपका काम है, वो क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर, आपको बोला है कि इस न्यूज़ लेटर को पढ़ने के बाद यू थिंक अबाउट द करंट पेंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, तो आपको इस करंट पेंडेमिक सिचुएशन के बारे में सोचना है। ठीक है, वेयर मैनी ह्यूमन बींग्स नीड हेल्प, जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को हेल्प की ज़रूरत है। यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज़ RWA। आपको बोला है कि आपको डिसाइड करना है कि टू राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट को आपको लेटर लिखना है अपनी कॉलोनी के, ऑफ योर कॉलोनी RWA। और आपकी कॉलोनी क्या है? RWA, ये गिवन है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉलोनी जो वो RWA ही लिखना है। ठीक है, explaining a plan that you have designed to help people in your neighborhood। आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या जो है तरीका डिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से आप मतलब जिसकी हेल्प से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आपको वो बताना है कि मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ऐसे जो है वो लोगों की हेल्प करूँगा इस पेंडेमिक में। ठीक है, और ये जो लेटर है इसमें आपको बोला है कि राइट द लेटर इन 120 वर्ड्स, मतलब 100 से लेकर 120 तक शब्दों में आपको ये लेटर कंप्लीट करना है। साइन योर सेल्फ एज अमित एंड अमिता, और आपको जो अपना नाम है अमित या अमिता लिखना है। ठीक है, अगर आप बॉय हैं तो आप अमित लिखेंगे, और अगर गर्ल हैं तो क्या लिखेंगे? अमिता। तो आपको इस लेटर में बस इतना करना है कि आपको सबसे पहले जो है आपको ये जो फॉर्मेट है लेटर का, ठीक है, इसमें आप जो ऊपर सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं मेन बॉडी जो होती है लेटर की, वो लिखेंगे। और उसके बाद जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, पर जो आपकी मेन बॉडी है उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आपको लिखना होगा कि क्या कहते हैं ये सिचुएशन चल रही है और आप इसमें लोगों की हेल्प कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग जो है उनकी मतलब ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इस सिचुएशन में कि उन्हें जो ज़रूरी चीज़ हैं वो मुहैया कराई जाए। तो आप छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या कहते हैं मास्क बना सकते हैं, आप खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपनी कॉलोनी में लोगों के साथ मिलके कर सकते हैं, वो आप बताएंगे, और बताएंगे कि मैं आपकी भी हेल्प चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक्सप्रेस करना है और ये बताना है कि आप कैसे हेल्प करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं लेटर पे, जो मैंने आपको लिख के रेडी करके दिया है कि आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो उसे चेंज करके अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने आइडियाज़ भी डाल सकते हैं उसमें। बाकी मैं आपको पूरा फॉर्मेट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम देख लेते हैं कि लेटर लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बार बार बताऊंगी, तो आपको उन्हें फोकस करना है कि वो पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? अपना एड्रेस लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको देखने को मिलेगा कि एड्रेस क्या लिखा है, एग्जामिनेशन हॉल ABC। एग्जामिनेशन हॉल ABC का मतलब क्या है? अगर आपको लेटर में जैसे यहाँ पे दिया ना अमित अमिता RWA, ठीक है, कॉलोनी, अगर ऐसे गिवन है एड्रेस तो आप उस एड्रेस को लिखेंगे। मगर आपको अगर आपकी क्लास में या आपके एग्ज़ाम में एड्रेस गिवन नहीं है तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल ABC। ठीक है, आपको अपना एड्रेस मेंशन नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में या फिर किसी टेस्ट में अगर आप अपना एड्रेस मेंशन करते हैं तो वो सही नहीं माना जाता। ठीक है, आपको अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे रिवील नहीं करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल ABC लिखेंगे। अगर आपको एड्रेस गिवन है कि आपका एड्रेस ये है और आपको ये फिल करना है, ठीक है, जैसे आपको नेम दिया है कि आपको ये नेम फिल करना है, ऐसे ही एड्रेस भी दिया होता है कभी कभी लेटर में, तो आपको वो एड्रेस लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आपको इसीलिए समझाया क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे कि हम एड्रेस अपना लिख दें, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस
नहीं लिखना है, आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल ABC। अगर आपको गिवन है लेटर में एड्रेस कि आप अपना एड्रेस ये लिखेंगे, तो ही आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। ओके, वो भी अपना नहीं लिखना है, अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना, वो एड्रेस लिखना है जो इसमें गिवन है कि ये आपके घर का एड्रेस है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आपको इस लेटर में लिखना है एग्जामिनेशन हॉल ABC ही है। ठीक है, उसके बाद सब आप डेट देख लेंगे कि डेट का फॉर्मेट क्या है, आपको डेट कैसे लिखनी होती है। ठीक है, आपको डेट, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद आपको ईयर लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है किसका, आपको लिखना है सबसे पहले आपको लिखना है कि द प्रेसिडेंट, और फिर उनका एड्रेस लिखना है कि आप उन्हें कहाँ पे भेज रहे हैं। तो आपको यहाँ दे रखा है कि RWA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे द प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। और मॉडल टाउन का मतलब है, मॉडल टाउन का मतलब है कि किस एरिया के हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको एग्जाम्पल पे मॉडल टाउन लिखा है, आप ये ही लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट जब भी शुरू करें तो एक बात याद रखिए कि हमेशा जैसे 4, 2, ठीक है, रिगार्डिंग, ऐसे करके ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कब, जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो और मतलब फॉर्मल तरीके से हम इसे लिखते हैं तो और बेटर लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू एक्सप्लेन माई प्लान टू हेल्प पीपल इन आवर नेबरहुड ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि आप लेटर जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट हम क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न होता है कि आपको इतना बड़ा लेटर जो है, ठीक है, जैसे कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो सब्जेक्ट देख के समझ जाए कि आपका जो क्या कहते हैं मोटिव है इस लेटर को लिखने का वो क्या है। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट लिखा जाता है कि एक लाइन में आपका मीनिंग समझ जाए पूरे लेटर का। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लेटर में हमेशा याद रखिए कि आपको सब्जेक्ट गिवन होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, आपकी जो हेडिंग है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि explaining a plan that you have designed to help people in your neighborhood। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है, तो आप जो है वो सब्जेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट कहाँ से लिखा है, ये यहाँ से लिखा है। सब्जेक्ट हमेशा छोटा और क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि आपके पूरे लेटर का मीनिंग जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना प्लान कि लोगों की मदद कर सकें अपने नेबरहुड में, क्यों, ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक। ठीक है, कोविड की वजह से लोगों की आप हेल्प करना चाहते हैं अपने आसपास के। उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी हैं आपके। ठीक है, क्योंकि हर कॉलोनी में अलग अलग प्रेसिडेंट हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर सर हैं तो सर और अगर मैडम है तो मैडम। ओके, उसके बाद आपका जो लेटर स्टार्ट होगा, जैसे लास्ट लेटर में भी मैंने आपको शुरुआत जो करवाई थी वो मैंने फर्स्ट सेंटेंस सेम ही रखा था, तो यहाँ भी मैं सेम सेंटेंस रख रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हर लेटर में चेंज हो जाएगा फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने वही सेम लाइन यूज़ की है जो आप सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डैट। ठीक है, यहाँ तक आपका सेम रहेगा, इसके बाद आपका वो रीज़न आएगा जिस भी कारण से आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डैट I like to share a plan that I have designed to help the needy people in our neighborhood। तो आप बोलेंगे कि मैं यहाँ पे आपका जो ध्यान है वो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ या दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपसे वो प्लान शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मैंने प्लान किया है, डिज़ाइन किया है, किसके लिए, नीडी पीपल के लिए, जो भी मेरे नेबरहुड में, मतलब मेरे घर के आसपास या फिर आस पड़ोस में जो भी है जिसको ज़रूरत है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ अपने इस प्लान के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग दिस COVID-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो इस COVID-19 पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम उनकी मदद करना चाहते हैं जो हमारे आसपास हैं। इट इज़ रियली अ टफ़ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ये सभी के लिए बहुत टफ़ टाइम है। ठीक है, क्योंकि किसी एक को नहीं, सभी को बहुत प्रॉब्लम हुई है, किसी को बिजनेस में, किसी को पढ़ाई में, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, तो वही यहाँ पे बोला गया है। सो वी ट्राई टू हेल्प देम विद सम ऑफ द स्मॉल एवरीडे थिंग्स लाइक। अब आप यहाँ पे कैसे मदद कर सकते हैं, आप यहाँ
पे अपनी छोटी छोटी मदद से ही किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो छोटी छोटी मदद लिखेंगे, ठीक है, जो आप कर सकते हैं। सो वी ट्राई टू हेल्प देम विथ सम ऑफ द स्मॉल एवरीडे थिंग्स। मैं यहाँ पे छोटी छोटी जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी लाइफ में ज़रूरी हैं वो लिख के बताई हैं कि एवरीडे जो हम यूज़ करते हैं चीज़ों को, छोटी एवरीडे थिंग्स, हर दिन की छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, जैसे ग्रॉसरी, मास्क, सैनिटाइज़र्स, मेडिसिन्स एंड अदर स्मॉल थिंग्स इन आर नेबरहुड, ठीक है, जो भी हमारे आसपास लोग हैं उन्हें, ठीक है, मास्क, सैनिटाइज़र। शुरुआत में कितनी प्रॉब्लम हुई थी, हम जानते हैं इस बात को कि हम इनकी जो क्या कहते हैं खपत बहुत हो रही थी, लेकिन क्या था कि इनका जो यूसेज था वो इतना था और वो अवेलेबल नहीं थी चीज़ें। तो इसीलिए क्या हुआ कि बाद में हम लोगों ने इसको खुद ही अपने घर पे जो है वो क्या किया, बनाना शुरू किया मास्क, ठीक है, मास्क की बात कर रही हूँ। सैनिटाइज़र जो है उसकी भी डिमांड बढ़ी, तो हमने घर पे जो क्या कहते हैं थोड़े आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र्स हैं वो बनाने शुरू किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम जैसे भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ग्रॉसरी, मास्क, सैनिटाइज़र, मेडिसिन्स एंड अदर स्मॉल थिंग्स, और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। We can also make people aware about कोरोना वायरस गाइडलाइंस इशूड बाय आर गवर्नमेंट। और वो भी यहाँ पे एक और लाइन मैंने मेंशन की, वो क्या है कि वी कैन ऑल्सो मेक पीपल अवेयर, लोगों को इस बात के लिए भी अवेयर करवाया जाए कि कोरोना वायरस जो गाइडलाइंस है वो इशू की गई हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इशू की हैं गाइडलाइंस, वो भी हम उन्हें बता सके, समझा सके कि उन्हें फॉलो कैसे करना है, कितनी ज़रूरी है, उनकी क्या वैल्यू है, और उन वैल्यूज़ को अगर हम फॉलो करेंगे उन गाइडलाइंस को तो कितना फ़ायदा होगा कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं जल्दी, ठीक है। सो आई होप यू विल इम्प्लीमेंट माई आइडियाज़ ऑफ हेल्पिंग पीपल ऑफ नेबरहुड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट लाइन में लिखेंगे कि मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप मेरा जो आइडिया है या मेरे आइडियाज़ हैं, ठीक है, उसे जल्दी ही इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, हमारे जो क्या कहते हैं नेबरहुड है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आइडियाज़ लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो आइडिया दिए हैं आपने, एक कि हम लोगों को अवेयर करवाएंगे और दूसरा कि हम लोगों को चीज़ें बांटेंगे, ठीक है। तो आई होप यू विल इम्प्लीमेंट माय आइडियाज़ ऑफ हेल्पिंग पीपल ऑफ नेबरहुड, ठीक है, कि आप मेरी जो क्या कहते हैं आइडिया है उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, मैं आशा करता हूँ। मतलब हम सब मिल के, वो एक तरीके से आपका मतलब क्या है कि आप अकेले नहीं, आप सब मिल के लोगों की हेल्प करें, ठीक है, यहाँ पे ये मोटिव है। उसके बाद है थैंकिंग यू योर सिंसियरली अमित एंड अमिता। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। अब योर सिंसियरली में योर ट्रूली, योर फेथफुली भी आप लिख सकते हैं, पर योर सिंसियरली मैंने यहाँ पे लिखवाया है, ज़्यादा बेटर है। खैर आप वो दोनों भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत है। उसके अलावा लास्ट है अमित एंड अमिता, ठीक है। तो अगर बॉय हैं तो वो अमित लिखेंगे और अगर गर्ल हैं तो वो अमिता लिखेंगी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों मेंशन करके बता दिए हैं। और उसके अलावा आपको जो लेटर लिखना है, आप चाहे तो एज इट इज़ इसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का आइडिया अलग होता है। आपके हो सकता है कुछ और यूनिक आइडिया हो, आपके माइंड में और भी कुछ अच्छा हो जो आप हेल्प कर सकते हैं, आपने फेस किया हो इस कोरोना पेंडेमिक में, तो आप वो भी बता सकते हैं। अपने पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स हैं जो मेंशन कर सकते हैं बीच में, ठीक है। और ये आपको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि अगर आप इसको रीड करेंगे एक दो बार तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। कोई भी टफ लैंग्वेज भी नहीं है इसमें, और 120 और 150 वर्ड आपको बोले गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको बोला है 100 to 120, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लेटर है वो बहुत बड़ा भी नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो इसकी बॉडी है आप देख सकते हैं कि उतनी ही है जितनी आपको कही गई है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे नोट्स हमारे जो रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है रिटन फॉर्मेट में सारे आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे उसका बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही ज्वाइन कर लिया था। तो अगर आप भी चाहें तो उसे ज्वाइन करके वहाँ से रिटन में सभी आंसर पा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने जो क्यूरीज़ हैं उन्हें कमेंट करके बताते हैं। हम कम से कम अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाते आपके किसी मैसेज का तो हम रीड ज़रूर करते हैं। हम हर बच्चे का मैसेज रीड करते हैं, ठीक है। अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं, हर बच्चे का मैसेज रीड करते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि सबके जवाब दे सकें। अगर किसी का जवाब नहीं भी दे पा रहे हैं लेकिन हम उस पर कोशिश कर रहे हैं काम करने की, ठीक है।
है। तो आप सभी बहुत कैपेबल हैं, आप बहुत अच्छे से लेटर लिख सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको हर पॉइंट जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं कि आपका कोई भी जो है वो क्यूरी या कोई भी पॉइंट जो है वर्कशीट से रिलेटेड छूट ना जाए। आपको हमारे चैनल पे 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और तीनों टीचर्स अपने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाने में। मेरा नाम है श्वेता और मैं आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाती हूँ क्लास 9-10 के लिए। उसके अलावा जो आपके और भी दोनों टीचर हैं आप उनसे भी पढ़ते हैं, जैसे साइंस एसएसटी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी पढ़ते हैं आप उनसे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, मीडियम्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी जो हेल्प है उसको करने के लिए, मतलब आप चाहें तो अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आप वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिए और उसके बाद जवाब दीजिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।